हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जो कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, चैप्टर नंबर थर्ड, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, वेलोसिटी बेसिस पर, कुछ एक्सेलरेशन बेसिस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम जो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देन लेटर हम जो डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ ए मोशन को डिस्कस हमको करना है। बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अर्ली नोटिफिकेशन। देखिए क्वेश्चन हमें लिख रखा है पहले से ही, तो क्वेश्चन क्या कहता है? द एक्सेलरेशन of a particle in meter per second square is given by a is equal to 3t square plus 2t plus 2, where t is in second. If the particle starts with velocity v is equal to 2 meter per second at t is equal to 0, find the velocity at the end of 2 second. तो हमें ये चीज निकालनी है। किस तरीके से निकालनी है ये चीज हमें मेन चीज हमें मेंशन करनी है। आपको क्या गिवन है? एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है, a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर 2t प्लस 2। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ध्यान दीजिए, हमें पता है कि a इज इक्वल टू होता है dv ओवर dt, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इंप्लाइज करके क्या कर सकते हैं? इंप्लाइज करके लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, dv इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt। देखिए अब इसमें जहां dv और dx या dy का पोर्शन आ जाता है तो हम हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में वैल्यू निकालनी है। हमें वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 में क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड पर। तो में से लिमिट हमको दे रखी है, तो इसका हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखिए dv बताते हैं इसको आपको, इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt। जो लोअर पोर्शन होता है वो होता है आपका इनिशियल वैल्यू का। टाइम कितना गिवन है? इनिशियली टाइम 0 गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी है 2। टाइम इंक्रीज हुआ 0 से लेकर के 2 सेकंड तक का टाइम इंक्रीज हुआ। वेलोसिटी कितनी आई? सपोज करो कि हमारी वेलोसिटी हमारी v आ जाती है। अब इसका जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो वेल है, उससे वेल नोन है, तो v 2 टू v इसका कितना हो जाएगा भाई? 3t क्यूब अपॉन 3 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t और 0 टू 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट की हम बात करते हैं। देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v माइनस 2 जब हम लिमिट भरेंगे इसके अंदर तो कितना आ जाएगा? 2 क्यूब 2 स्क्वायर प्लस 2 और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज बिकम्स 0, क्योंकि उसमें t की वैल्यू लास्ट में 0 गिवन है। v माइनस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 2, तो v इज इक्वल टू 12 14 प्लस 2, दिस इज 16 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यस, इसमें एक चीज रह गई है, इसमें 2 रह गया, तो ये आपका 4 16 और ये आपकी इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आप इसको नोट करिए।
Now let us come to discuss the very most important topic, the equation of an uniform accelerated motion. Equation of a uniform accelerated motion. देखिए, तीन तरीके की इसमें इक्वेशंस बताई गई हैं। हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या बताई गई है, सबको पता होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इसे इन पैरामीटर्स के अंदर u इज द initial velocity, v is equal to final velocity, a is equal to uniform acceleration, s is equal to displacement covered by the body। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने 9th में यही इक्वेशंस किए हैं बाय द अलजेब्राइक मेथड, बाय टेकिंग द चेंजिंग। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टेकन द न्यू इवॉल्विंग सिस्टम कॉल्ड कैलकुलस मेथड। उसमें स्पेशली गिवन होता है इसके अंदर, तो यू विल हैव टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड और बाय अलजेब्राइक मेथड। लेकिन हमें यहां क्या करना है, क्योंकि कैलकुलस मेथड इज ऑलवेज अडॉप्टेड इन ऑल द सिस्टम्स, इन आगे जाकर के जितना भी है सब हमारा अलजेब्राइक सिस्टम नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, इंटीग्रेशन मेथड आएगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपका कैलकुलस मेथड आएगा। तो चलिए चलते हैं, इसमें एक एक पार्ट की हम बात करते हैं किस तरीके से हम करना है। डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड। इसके अंदर हमें इस बात को इन्वॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें इंटीग्रेशन से करना है या हमें डिफरेंशिएशन से करना है। हमने कैलकुलस कह दिया, इट ओनली इंक्लूड्स डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए। According to definition of instantaneous acceleration, a is equal to dv over dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, it can be written as dv is equal to a dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। जहां मैंने आपको बताया कि dv dt dx dy आता है, these are the integrating coefficients, इनके बिना क्वांटिटी पैरामीटर्स अवेलेबल हो ना हो, लेकिन ये डिफरेंशिएटिंग और इंटीग्रेटिंग कोएफिशिएंट्स के बिना इंटीग्रेशन होना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग करते हैं, इंटीग्रेटिंग dv इज इक्वल टू a dt। इंटीग्रल के अंदर हमेशा वो क्वांटिटी इंक्लूड होती है जिसकी वैल्यू वेरी करती है। हमने क्या कहा, एक्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की हमने बात की है, मींस एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन दैट इक्वेशन। तो क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू 0 होगी। सपोज करो कि बॉडी ने स्टार्ट किया u, या बॉडी चल रही थी इनिशियली, वो u वेलोसिटी चल रही थी, मे भी 0 हो सकती है अगर बॉडी रेस्ट से चलती है, लेकिन एक्सेलरेशन जनरेट कब होता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है। सपोज करो कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी, लेकिन अचानक उसके अंदर चेंज आना स्टार्ट हो गया, और जहां से चेंज आना स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट को हम टाइम जो है 0 कंसीडर करते हैं। इसलिए हमने इसमें जो कंसीडर किया है, इनिशियल वैल्यू टाइम की 0, इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी की v। टाइम इंक्रीज हुआ t तक, वेलोसिटी इंक्रीज हुई v तक। इंक्रीज डिक्रीज दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, यहां पे कुछ नहीं है। और आप फॉर्मूले का याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है इट विल बी x
इसी तरीके से dv का v होगा, dt का t होगा। क्या होगा? दिस इज v u टू v a t 0 to t v minus u is equal to t minus 0 v minus u is equal to a रह गया at and v is equal to u plus at. This is our first equation. Right now. अब हम जो बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर क्या होता है। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में जिक्र किया है, एक्सेलरेशन के बारे में जिक्र किया है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जिक्र किया है, और हमें पता है एज v इज इक्वल टू ds अपॉन dt होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। क्योंकि इसके अंदर जो पैरामीटर आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट का है, और एज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो वैल्यू रखते हैं ds इज इक्वल टू, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट यहां करते हैं u प्लस ए टी इंटू डी टी। आप हमेशा ध्यान रखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जितनी टर्म्स होती है इंडिविजुअली सबका डिफरेंशिएशन और सबका इंटीग्रेशन इंडिविजुअली होता है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं? ds इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। इंटीग्रेशन करिए ds u बाहर dt क्योंकि इनिशियल वैल्यू है, a बाहर t dt, इनिशियल टाइम 0, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम इंक्रीज टू t और डिस्प्लेसमेंट बिकम्स s। करिए इसको, क्या हो जाएगा? इट विल बी s 0 टू s u t 0 टू t प्लस a t स्क्वायर बाई 2 0 टू t। क्योंकि फॉर्मूला जो हमारा होता है x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। जैसे यहां पर आपका t है पावर हैविंग द 1, तो क्या होगा? इसमें हमने रिप्लेस कर दिया t से, तो कितना हो गया? 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा s माइनस 0 u t माइनस 0 a बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर remaining s is equal to u t plus a half a t square. This is our second equation. करिए, और अब हम जो बात करते हैं वो लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की है, थर्ड की बात है। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या कहता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, और आपको पता है कि a इज इक्वल टू होता है dv ओवर dt के इक्वल। आप इसमें एक बात नोटिस करेंगे, हमने जो फॉर्मूला लिया है a इज इक्वल टू dv ओवर dt, इट कंटेनिंग द पैरामीटर और टर्म वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन एंड टाइम। लेकिन आप इक्वेशन में देखिए कि इक्वेशन के अंदर s गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इसको हम रिमूव करते हैं। तो और क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू dv ओवर dt मल्टीप्लाई बाय ds ओवर ds। हमने ds से मल्टीप्लाई, ds से डिवाइड कर लिया, इतने को हम क्या कहते हैं? लास्ट इक्वेशन बताया, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो dv ओवर ds, देखो आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई a ds इज इक्वल टू v dv। इंटीग्रेट करिए a s ds v dv, जीरो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट।
करिए आप इसको। इसका तो आपका हो जाएगा s 0 to s, दिस इज v स्क्वायर बाई 2, u से लेकर v तक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2a s माइनस 0, दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से आज हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया बाय द कैलकुलस मेथड और बाय द इंटीग्रेशन मेथड। तो इनको आपको प्रैक्टिस करनी है, ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आती हैं, 11th एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आएंगी, और आपसे केवल एक ही बात का इवैल्यूएशन करा जाएगा, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द कैलकुलस मेथड और बाय द इंटीग्रेशन। तो टिपिकल नहीं है, यू विल हैव टू मेक अ प्रैक्टिस स्लाइटली मच बेटर देन द प्रीवियस। पहले से आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है, लेकिन आपको मेथड केवल इसी को अडॉप्ट करना है, नन ऑफ द अदर मेथड। तो आप धीरे धीरे करके करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। इतने नेक्स्ट वीडियो आए इससे पहले आप लोग इस टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लें, जिससे आगे आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके लिए यहाँ पे किए जाएंगे, कुछ ग्राफ्स हैं, रिलेटिव वेलोसिटी है, बहुत ज्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है, धीरे धीरे करके चलते रहेंगे, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी, मेरे साथ वर्क करते रहेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतने मेरे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।